अपनी है नहीं माया कहां से होई। चरण कमल में ध्यान रख इन दोना ने खोई। ये माया जगदीश की अपनी के वे गिमार, जमपुर धक्का खाएगा पड़े जमारी मार। रावण के संग नहीं गई लंक भविक्षण दीन, ये माया अपनी नहीं सुनो संत परवीण। ये माटी का मेल है खाक मिलेगा धूड़, साही को जाने बिना गद्दा कुत्ता सूर। लग 84 भुगत के नरतन पायो नीट, सुख राम राम सुमरिया नहीं पशुआ पक्षी कीट। लग 84 भुगत के मिनका दे पाई, राम नाम धाया नहीं फिर 84 आई। सुकरे सागर बस रे मन तू, सुकरे सागर बस रे। बवरी ने एड़ो जस रे मन तू, सुकरे सागर बस रे। सर्व सोनारी लंका होती रावण से रणधीरा। सर्व सोनारी लंका होती रावण से रण। एक पलक में राज विनाशे, एक पलक में जमक पड़े जंजीरा। जमक मन को सुकरे सागर बस रे। बौरी ने एड़ो जस रे मन तो सुकरे सागर बस रे। दुर्योधन से राजा होते संगी को तर भाई। दुर्योधन से राजा होते संगी को तर। 11 सोनी संग चली थी 11 सोनी। दे गिरजा नहीं खाई दे गिरजा, मन तो सुखरे सागर बस रे। बवरी ने एड़ो जस रे मन तो सुखरे सागर बस रे। 60,000 सागर के होते नित का कुआं खोदाए। 60,000 सागर के होते नित का। एक पुत्र उतान पात के एक पुत्र परमानंद पद पाए। परमानंद मन को सुखरे सागर बस रे। हे बवरी ने एड़ो जस रे मन को सुखरे सागर बस रे। राम नाम पे लहद पड़े थे हिरणा कुछ नहीं भाए। राम नाम पे लहद पड़े थे हिरणा कुछ नहीं भाए। खम्ब फाड़ा आया नारायण खम्ब फाड़ा।
काशी माई कबीर सा होते ताल को रे भाई, काशी माई कबीर सा होते ताल को रे भाई, जाके सब बिन जा आया, जाके सब नौलख बारत आई, नौलख मन तो सुखरे सागर बसरे, बवरी ने हेड़ो जसरे मन तो सुखरे सागर बसरे, कनक जनेऊ खंड दिखाए भक्ति करी रही दासा, कनक जनेऊ खंड दिखाए भक्ति करी रही दासा, दास गरीब कौन गति पावे, दास गरीब मगर मुक्ति निवासा, मन तू सुखरे सागर बसरे। सदगुरु जी महाराज। तो ये महाराज गरीबदास जी महाराज कबीर साहब का शिष्य भैया हरियाणा रमायण है। वे एक मनीराम जी नाम ब्राह्मण था, उन ब्राह्मण को समझा रहे, मन तू सुखरे सागर बसरे, बहुरी ने एड़ो जस रे। हे ब्राह्मण देवता, तुम कठे कथा कर रहे हो है, घर घर बेकरड़ी मांग रही हो है, लेन देन है, और इनकी क्या चिंता कर रही हो? तुम पेट रे वास्ते, थारी पत्नी रे वास्ते, बाल बच्चों रे वास्ते, लेकिन तू तो एड़ो सुखरो सागर है, जो दुख सागर में मन लगायो है तू, इन मन ने सुख सागर में लगा। अपनी आत्मा ने देख, आत्मा रो विचार कर, ये थारे बाल बच्चे या थारी पत्नी भूखा नहीं रहेला, इन्हें परमात्मा पैदा करिया जगत देवेला। जब रावण नो दृष्टांत दियो, हे मनीराम ब्राह्मण, रावण भी ब्राह्मण थो, लेकिन उन्हें भगवान शंकर की बा लंका दी थी दान रे मायने, लेकिन जब उन्हें अभिमान आयो और अनिति करी जनवा लंका गई पड़ी। सर्व सोनारी लंका होती, रावण से रणधीरा, एक पलक में राज बिना से पड़े जम का जंजीरा। ऐसे रावण मारा गया था, बिना मौत मारा गया था। रति पानी देने वाला नहीं मिला, रति सोना नहीं मिला, नहीं तो हाथ जीते रावण के इतना था, वो अनिति से गए। फिर दुर्योधन, दुशासन, पांडव बड़े सत्वादी थे, धर्मात्मा थे। भगवान किशन ऋषि मुनियों की आज्ञा मानने वाले थे, और ये बाप की माने नहीं, माँ की माने नहीं, और किसी की माने नहीं। और शकुनी जैसा मामा, फिर उनको वो अंदर में और कुछ और ऐसा कपटी बैठा, इस प्रकार से और जहर गोले जड़ो उनो साथ उनो माने हो। दुर्योधन की मां ने, आपरा पति धृतराष्ट्र ने कहा था कि ये आपका दुर्योधन ऐसा है, ये गधेड़ है, ये सारा वंश का नाश करने वाला है, आप आंधा हो और इन पुत्र की ममता कर रहे हो, लेकिन ये ठीक नहीं है। ऐसी बात गंधारी ने कहा था। गंधारी पतिव्रता थी, गंधार नरेश की बेटी थी, और जिन टेम माने उन्हें सगाई भी, और सगाई भी जना उठा पड़ी के जिस राजकुमार के साथ में मेरा संबंध हुआ, सगाई भी है, और वो राजकुमार आंधा है, जब अपनी पट्टी बांध लेती आंखों को। ऐसी पतिव्रता महापुरुष थी। और जब देखो आप, धर्मात्मा युधिष्ठिर, बेरी ने भी सलाह देने वाला, सत्य की राय बताने वाला। एक दिन जब महाभारत की लड़ाई में सोचा कि अब तो बड़ी मुश्किल हुई, जब दुर्योधन ने जाकर के और युधिष्ठिर महाराज को रात्रि टेम रमायण शिविर में पूछ रहा है, अब मैं क्या करूं और मेरे शरीर का कैसे बचाव होगा? युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि आपकी माता पतिव्रता है और उनके नेत्रों की ज्योति में ऐसी शक्ति है, तुम नगन होकर के उनके पास चले जाओ, और जब वो नेत्र खोल करके देख लेगी, उन टाइम तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, कोई शस्त्र तेरे को लाग ही नहीं सकता। ये सलाह युधिष्ठिर महाराज ने दी। अपना बेरी भी बोल रही, लेकिन आप अच्छो मार्ग बताओ, आप रे वास्ते आप
आप रो राम जी बेड़ो है और किन्हीं सलाह दो और किन्हीं विनाश भेजावे तो वो मतलब खुद आप रोज विनाश कर रहे हो। ऐसी सलाह किसी को नहीं देनी, ऐसी धर्मात्मा महापुरुषों की सलाह देनी। भगवान कृष्ण ने सोचा, दूसरे दिन वही काम दुर्योधन ने किया, नगन होकर के और जा रहे हैं। भगवान कृष्ण या भगवान सोच रहा है कि जिनको मरेंगे नहीं फिर बादरे मायने, तो मरने की जगह तो रखनी है, अमर कौन रहा संसार में। मिल गई भगवान कृष्ण, कहा रे इतने बड़े हो, कम से कम लंगोट लगाकर तो जाओ। वह मरने की जगह रह गई, नहीं तो उन सती के नेत्रों की ज्योति से वो मरे ही नहीं, ऐसा वज्र का उनका शरीर हो जाता। इन वास्ते जब दुर्योधन मरा रणभूमि रे मायने तो गिरजा भी नहीं खायो। क्यों नहीं खायो? एडो शरीर हो उनारो, खा नहीं सका। दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई, 11 सोनी संग चली थी, दे गिरजा नहीं खाई, मन तू सुख सागर बस रे। फिर बताए कि राजा सागर के कितने बेटे थे और वे रोज कुओं खोदन माता पिता ने पानी पिलावता और वे कोई गुरुजनों की आज्ञा मान करके और भजन में लाग जाता। तो ज्यों वो भागीरथ गंगा लायो, ज्यों भक्ति री गंगा लिया था, इतना बेटा था वे। लेकिन बहनों विनाश रो मौको आयो जब अभिमान वियो, जब यज्ञ की स्थापना करी और वो घोड़ो छोड़ियो और फिर भाद्रे मायने आज जैसे गंगा आई है वह गंगा खोद दी, बड़े इतनी बड़ी खाई खोद दी और कपिल महाराज की धूनी के पास में ले जाकर के इंद्र उन घोड़ा को वहां बांध दिया था। जब वहां पहुंचा तो कपिल भगवान ध्यान में थे। जब उनकी ध्यान दृष्टि खुली और एक शब्द में ही तो वो पैदा हुए थे, एक शब्द में ही धरती मिल गए। आंख खोल करके देखा, उनकी आवाज देखी और बोला भस्म, सब भस्म हो गए, एक शब्द में धरती मिल गया। और वे 1000 बेटा इन प्रकार से धरती में मिल गया और गुरु जी एक बेटा भी था, पितारो नाम कर दिया भक्ति के प्रताप से। जब फिर उन्हें ही वंश रामायण ने इनके राजा सागर के बेटा ने, बड़ा ने, पुत्र ने तपस्या करी और फिर भाद्रे मायने राजा इनके भागीरथ के पिता ने तपस्या करी और तीजी पीढ़ी में जावतान भागीरथ गंगा लाया और वे सारा ने सदगति करवाया। राम नाम पहला पढ़े थे, हिरणाकुश नहीं भाई, हिरणाकुश के नहीं, राम राम नहीं करो, सब मेरा नाम ले, मैं ही खुदा हूं और सब कुछ मैं ही हूं। तो मेरे वंश में ही बेटा जन्मिया और जब अनीति ज्यादा बढ़ गई, पाप ज्यादा बढ़ गया तो खम्भ मुई प्रहलाद की रक्षा करने के लिए प्रकट हो गए और हिरण्याकश्यप का कलेजा चीर करके, पेट चीर करके ऐसा वर दिया हुआ था कि दिन मरे नहीं, रात मरे नहीं, 12 मरे नहीं, भीतर मरे नहीं, मध्यान्ह मरे नहीं। और इस प्रकार से सुबह और शाम तो न तो मायन है, न बारे है, न पशु है, न मिनक है और न रात है न दिन है, ऐसी जगह लेकर के और वह मारने की जगह उसको मार दिया गया। नामदेव जी महाराज पंडलपुर में हुए, उनकी देवल फेरे, दूध पिलायो, मृतक गौ जीवाई। काशी में कबीर साहब के वहां नौलक बोरी आन डली है, काशी नगर मजारा, कैसो आया है विणजारा, लाया माल अपारा। ये महापुरुषों रे ऐसे जैसे कोई सेठ साहूकार काम करे, इन प्रकार से भगवान काम कर देते हैं। रविदास जी महाराज मीराबाई जी महाराज के गुरु थे, जात के रेगर थे। एक टाइम रामायण ने मीराबाई ने राज दरबार में 700 ब्राह्मणों को नियुक्तन दिया, ब्राह्मण देवता सभी पधारो और ब्रह्म भोज बनाओ और फिर बाद में आप सभी प्रसाद करो। मीरा जी ने सोचा कि इतने बड़े ब्राह्मणों का मेरे यहाँ भोजन है तो मेरे गुरु महाराज को भी बुला ले। वहां महाराज ने भी बुला लिया, महाराज ने बुला लिया तो ब्राह्मणों को तो दोहरा लगा, ये चमार है, रानी के गुरु है। उनके ज्ञान को नहीं देखा ब्राह्मणों ने, तो उनकी जाति देखा। और रविदास जी महाराज परमात्मा प्राप्ति करियोड़ा संत था, इन बात मन में सोचे हो गए ब्राह्मणा ने कुछ चमत्कार तो दिखाणो ठीक रही, क्योंकि एनो अभिमान आई गयो। तब आपने जो वो भोजन बन तैयारी भी और सारो ही भोजन बन करके और भोग लगायो। ब्राह्मण लोग वेद पाठी मंत्र बोलिया और भोग लगाने री टाइम रामायण जैसे ही कवो लेवनो चालू है,
उन टाइम माने एक ब्राह्मण ने सामने एक रहीदास जी बैठो वो खाना वालों ब्राह्मण के मारे बेलो तो रहीदास बैठ गयो, ओके मारे बेलो बैठ गयो, ओके मारे बेलो। 700 ब्राह्मण हो गए, 700 ब्राह्मणों के सामने 700 ही रहीदास ही हो गए। सब जीवणों हाथ खींच लियो। जब कनक जनेऊ खंड दिखाए, जैसे हनुमान जी ने सीता जी राम दिखाए अपने सीना चीर करके, छाती चीर करके, इन्हीं प्रकार से कनक जनेऊ खंड दिखाए भक्ति करी रहीदासा। अरे ब्राह्मणा थे तो आभूतरी जनेऊ और मारे जो सोनारी जनेऊ याद है लोखांदार मान, मैं तो कई जन्मारो ब्राह्मणी जो भक्ति को प्रताप ऐसो। तब ब्राह्मणों नमस्कार, भक्ति बड़ी है। शिवरी 88,000 ऋषियों मुनियों में शिवरी कितनी प्यारी, भक्ति का प्रताप। जात पात हरि के नहीं होई, हरि को बजे सो हरि का होई। दास गरीब कौन गत पावे, मगर मुक्ति निवासा। मन तो सुकरे सागर बस रे, बौरी नेड़ो जस रे। वे मनीराम जी ब्राह्मण जो आज अपने अटे चौमासो चले, यूं चौमासा री टेम रमाने वे गीता है, रामायण है, गांव रमाने कथा सुनावता। उन टाइम रमाने गरीबदास जी महाराज महात्मा वेण रिद्धि सिद्धि जटिने जावे जटिने लोग सब, और वेण आश्रम रमायने या वेण भक्ता रमायने धन दौलत री कोई कमी नहीं। ये ब्राह्मण जटे 2 महीना कथा करे, जटे 4-6 महीना रो आप बाल बच्चा रो गुजारो वे जोड़ो बटे लोग कुछ 5 रुपया चढ़ा देवे, 10 रुपया चढ़ा देवे, कोई वेन दान दे देवे, कोई कपड़ा दे देवे। इन प्रकार से वे ब्राह्मण मनीराम जी कथा करे। एक गांव रे मायने कोई सागट लोगा तो सागट लोगा रो कहीं बिगाड़ करने रो काम दिया करे। वे क्यों को मनीराम अटे चौमासो करियो है, 5, 10, 15 जना कथा सुनने वास्ते जावे, तो यूं करो कि आपा उन दिन कहीं करो कि एने कथारी उठावणो वे, उन दिन एनो चौमासो, उन दिन आपा है जो कोई एडो काम करो कि एक लड़की उन टाइम हरियाणा पंजाब रमाने ऐसी एक नृत्य करने वाली थी। कई लोग हजारों देखने वास्ते जाते उनकी नृत्य का, उन लड़की को बुला लो। देखो अपना गांव रहा तो सारा उन लड़की देखने बेड़ावे जाई, और वह लड़की है जो 10-12 बजे तक नृत्य करी, और फिर बाद में संगत में लोग जावे को नहीं, और दूसरे दिन ब्राह्मण देवता रियाटू उठंतरी बेजाई वास्ते आपा ने वो बात रो बढ़िया रही, इन्हें की मिले को नहीं हटे, ऐसे लोग वे विचार करियो। तो उन लोगों ने तो भाई करी, उन लड़की को बुला लिया गया, राजा बाजा वालों को बुला लिया, गांव रा लोग खलक मुलक देखने वाले बैठे गया परा। और मनीराम जी रा आज जागरण है, तो जागरण माने वे गर्रा लोग जगह मैंने चौमासो करायो बेच बैठा, बाकी दूसरा तो कोई आया ही कौन। तो वे गर्रा जो चौमासो करायो वे कुछ 500 रुपया 1000 रुपया भेंट भी कर दिया, और कुछ कपड़ा भी दिया और लेन देन। लेकिन मनीराम जी उदास हो गया कि देखो गांव में काफी कुछ मतलब और भी मारे आते, लेकिन इन लोगों ने ऐसा किया। तो वे गरीबदास जी महाराज का ने किया और बट रोया कि बाप जी आप तो महापुरुष हो, आप रे तो रिद्धि सिद्धि है, आप रे कोई कमी नहीं है, और मैं उन गांव रे मायने इस प्रकार से महीना 2 महीना में रहे कथा वार्ता करी, लेकिन वहां सागट लोग मेरे इस तरह से अपमान भी किया, और कुछ मेरे गुजारा होता वो भी होने नहीं दिया। तो महाराज इस प्रकार से 2 भजनों के द्वारा उन्होंने समझाया। दूसरा भजन रामायणकार है मनीराम जी, कई बार थारी आत्मा अब ब्राह्मण में हुई है, कई और जन्म भी हुआ था, कई बार राजा भी हुआ, कई बार भिखारी भी हुआ, और तू महापुरुषों की शरण की बात समझ करके और तेरी आत्मा का ज्ञान नहीं कर ले, क्यों नहीं। तो उस मनीराम ब्राह्मण को जब आत्म ज्ञान हो जाता है तो वो आत्मा सुखी होकर के मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। एक तो अपने लिए करते हैं, और एक परमार्थ के लिए, और एक भगवान के लिए करते हैं। ऐसे भाव से करने से अपना जो मन शुद्ध हो जावे, अपनी भावना शुद्ध हो जावे, और पाप भी दूर हो जाए। आप रे कारण सामरा भोजन बनायो, परमेश्वर के भाव का एक कणु का खाई, दादू केता पाप बिगन बिले हो जाए। परमेश्वर के भाव का
भाव शू जो आप भोजन बनावा और वो परमेश्वर रो भाव समझ और राम जी रो प्रसाद जीमा। एक तो पशु खावे जी खा लिया और बस कहीं को नहीं, वो पशु पेट भरे जू भर लिया और एक परमात्मा रो नाम ले, अन्न देव ने नमस्कार कर और इन प्रकार से परमात्मा ने अर्पण कर वो भोजन हारे कारण सांवरा भोजन। बस्तर पहरियो तो, चंपल जूती पहनी तो, सुबेरे उठिया तो, सारो जीवन वारो राम जी संबंधी महापुरुषों की, गुरु महाराज की तरफ ऐसी भावना रहे जकारो जीवन सब परमार्थमय जीवन में, स्वार्थमय नहीं। दूसरों रे मायने भी देखे तो सबों में अपनी जेड़ी आत्मा और पाड़ोसी आड़ोसी सभी आत्मा रो भलो चावे, सब सुखी रहे, ऐसी भावना रहे। राम जी अपन मायने है वैसा ही सबों में राम जी। राम शास्त्रों रे मायने संत महात्मा री वाणी में आवे, किस्तूरी कुंडल बसे मिर्ग ढूंढे वनवाई, कबीर ऐसे राम है गटगट राम है दुनिया जाने ना। रामायण जी में लिखे कि सिया राम मोय सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सब जगत सिया राममय। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन सब मम उपजाया, सभी में मैं ही। ऐसे विचार करने से शास्त्र जो कहते हैं, संत जो कहते हैं, वही बात सत्य है और बोलता राम, आत्मा राम सबों के घटो घट में बैठा है। राम रसिया हमारे हृदय बसिया। राम जी ने हृदय में समझो अंतर्यामी अंतरकांग। गो नाम इंद्रियां का है और इंद्रियों का साक्षी है, वो गोविंद है, परमात्मा है, आपने मायने बैठा है। सारी संचालन और इस शरीर रूपी मशीन का सब पुर्जे और इंद्रियां, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, उन्हीं की साक्षी से उस गोविंद की सारे से ये शरीर चल रहा है। उनके बगैर मुर्दा हो जाए। तो लोग कहे कौन राम जी ने देखे यार, कटे राम जी है, कोई राम जी मिलिया गई कि नहीं। ये सब राम जी की लीला है, राम जी की सत्ता है और राम जी की सत्ता से ही चल रहे हैं। ज्यों मेहंदी की बात में लाली नहीं दिखे, ज्यों दूध में घी नहीं दिखे, ज्यों तिलों में तेल नहीं दिखे, ज्यों सेंठा में गुड़ नहीं दिखे, ऐसे अपन मायने परमात्मा रूम रूम में राम जी है, जपा जप लीजो, सुरत सोहंगम डो रहे प्याला मत। शरणो सतगुरु सादरो मुख हृदय हरि नाम, नित प्रति संगत संतरी आजीवन मुगत सुख राम। शरणो सतगुरु दयालरो पकड़ रे मोरे प्राण, जन रज्जब लागे नहीं जम जालम रो बाण। साधु मायर बाप है साधु भाई बंद, साधु मिलावे राम से काटे जम का पंद। सब संतन से बेनती जो सुमरे जगदीश, हरि गुरु मेरे हृदय विराजो और हमारे शीश। हरि गुरु मेरे
मरना है रहना नहीं जामे फेर अनुसार। जन दरिया वे मान के अपना राम संभाल। दरिया काया कारवी अवसर है दिन चार। जब लग सांस शरीर में तब लग राम संभाल। सूता सूता क्या करो सूता आवे नींद। जम सिराने आए खड़ा तोरण आया बींद। कबीर पगड़ा दूर है बीच पड़ी है रात। क्या जानू क्या हो वसी उगतड़े पर बात। उगे सोही आंत वे फूले सो कुमड़ाई। चुनिया देवल ढे पड़े जन्मे सो मर जा। दमनी दमती रह गई बुझ गया अंगार। आयरन का खटका पड़ा उठ चलिया लोहार। फेरे फेड़े ठीकरी गड़गड़ गए कुमार। लंका जैसा चला गया रावण लंकारा सिरदार। जाया जाया सब कह रेयान के वे कोई। जाया नाम जलम राग रहना कैसा होई। जन्म लियो जाने मरणो पड़सी मौत नंगारो कूटे रे। जन्म लियो जाने मरणो लाख उपाय करो चाहे कितनी। लाख उपाय बिना भजन नहीं छूटे रे। जन्म लियो जन मरणो पड़सी ओदनी नंगारो सिर कूटे रे। जन्म लियो जन मरणो यमराजा रो आवे रे झूल रो प्राण पलक में लूटे रे। यमराजा रो आवे रे झूल रो प्राण पलक में। इचकी ऊपर इचकी आले इचकी ऊपर इचकी आले। नाड़िया तड़ा तड़ टूटे रे। इचकी रे ऊपर इचकी आवे नाड़िया तड़ा तड़। जन्म लियो जाने मरणो पड़सी होत नंगारो सिर कूटे। जन्म लियो जाने मरणो पड़सी लाख उपाय करो चाहे कितनी। लाख उपाय करो चाहे कितनी बिना भजन नहीं छूटे रे। बिना भजन छूटे रे। मात पिता थारो कुटुंब कबीलो राम रूटिया सब रूटे रे। मात पिता थारो राग रति में कूटन लागे। राग रति में कूटन लागे। तुरत काल वो कूटे रे। जन्म लियो जाने मरणो पड़सी होत नंगारो सिर कूटे रे। जन्म लियो जाने
जमड़ा नरक में नाके, कीड़ा कागला तू तेरे। चिवड़ा ने जमड़ा सतगुरु मिलिया पड़ी पार का, अमृत रो में बूटे रे। सतगुरु मिलिया पड़ी पार का, अमृत रो। केवे कबीर सा भजन कर बंदा, केवे कबीर सा भजन कर बंदा, 84 से छूटे रे। जन्म लियो जन मरणो, नंगारो सिर कूटे रे। जन्म लियो जन मरणो, लागू पाए करो चाहे कितनी, लागू पाए करो चाहे कितनी, बिना भजन नहीं छूटे रे। जन्म लियो वन मरणो, नंगारो सिर तेरे। राम हरे राम राम राम। सद्गुरु जी महाराज अनंत कोटि संत, मात पिता गुरुदेव। तो सजनों, मौत नगारो बजा रही है। कैसे सूता हाँ घनघोर नींद में, जागोरी नर जागना ये जागण री वार, फिर क्या जागे नानगा सोवे पाव पसा। रात गही परबात भयो है, जागो जागण हारा रे। कोट कोट रैणी का हीरा, कोडी बदले कहीं खोवो रे। जाग मुसाफिर जाग दीवाने। अपना जो लाख लाख रहा हीरा जो सांस है, ये अपना जा रहा है। सुबेरे अपना ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जल्दी राम राम करा और भजन करा, और जिन सांस रे मायने नाम ले तो जो सांस अपनो निकले वो सांस लेके जावे। 21,600 सांस रोई ना अपना काया रमानु हरमेश निकले, और वही सांस अपना जीवन में लेके लागी। जिन सांस रे मायने आप राम राम करियो। हाँ, आज जो सत्संग में बैठा हाँ, और एड़ो जो सतोगुणी विचार करे, परमात्मा ने याद रखे वो सांस लेके, बाकी सब लेके जाए। और जिन जीवन रे मायने सांस रे मायने भजन नहीं करियो, तो बस पाछो मान को जन्म पात्र नहीं मिली, और 84 में पशु जानवर बन जाए। नर्तन दीनो राम जी सदगुरु दीनो ज्ञान, ए घोड़ा को अबे ओ आयो मैदान। ओ आयो मैदान, बाघ करड़ी कसाओ। जिस तरह से घोड़ारी बाघ कसे, इन प्रकार से इन शरीर रूपी घोड़ारी बाघ कसो भजन करने वास्ते। कुण के सगराम के आंखें आडा कान, नर्तन दीनो राम जी सदगुरु दीनो ज्ञान, ए घोड़ा को अबे ओ आयो मैदान। कोई आंखें आडा कान तो आयोड़ा कोनी अपन दिखे कोनी, आंधा थोड़ा ही व्योड़ा कान राम तो हुणी जे है, आंखें दिखे है, और ओ मान को जन्म मिलियो अपन एड़ो मुख मिलियो। के दास सगराम मने यूं इछर जावे, मिन कियो महाराज बड़े तू कहीं चावे। बड़े तू कहीं चावे दे मने बताई, रात राम राम के रात दिन जन्म सफल हो जाए, बास अमरापुर पावे। राम राम करी थारू जन्म सफल भेजाई, और ये आत्मा परमात्मा री प्राप्ति भेजाई। के दास सगराम मुंड मिन का तन पायो, भजियो नहीं भगवान कमायो ने खायो। कमायो ने खायो करियो विश्यासु प्यार, आयो 84 भुगत तो और फिर भुगतन ने त्यार। फिर भुगतन ने त्यार माई गेली रो जायो, आछवियो रे गेली रा बैठा, पाछो 84 रो मार्ग बना लियो। बार बार नर्तन नहीं के शास्त्र संत,
ताते सुकृत कीजिए के भजिए भगवंत। दिल्ली के पास, दिल्ली में एक बहुत बड़े राजघराना की लड़की थी। दिल्ली में, दिल्ली के आसपास दयाबाई जी, शेजोबाई जी, चरणदास जी महाराज की शिष्य भी शेजोबाई, और सुखदेव जी महाराज की पोती चेली भी, बहुत महापुरुष, अच्छी महापुरुष नारी, ज्यों मीराबाई भी आए इस प्रकार। तो ऐसे कोई राजघराना की लड़की थी। वो अपनी दादी राजमाता से पूछे, माता जी मेरी अब पढ़ाई हो गई, अब मेरा क्या होगा? तो राजमाता कहने लगी कि बेटी अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी, अब तुम्हारी सगाई होगी। अच्छा माता जी, सगाई होगी, फिर क्या होगा? फिर तुम्हारा ब्याह होगा। अच्छा माता, फिर क्या होगा? फिर तुम बींजनी बन करके और तुम्हारे घर जाओगी। अच्छा, फिर तुम्हारे बाल बच्चे होंगे। अच्छा माता जी, फिर और क्या होगी? और तू नानी माँ कहलाएगी, दादी माँ कहलाएगी, फिर बाद में तेरी जवानी चली जाएगी, बूढ़ापा आ जाएगा। अच्छा माता जी, फिर क्या होगा? अरे फिर क्या बार बार पूछ रही है? माटी में मिल जाए, पानी वे जाए थारी, और फिर क्या वे आवे सबोरी आई वे। लड़की ने कहा माता जी तो सवारी आई वे जना, मारी बानी नहीं करनी, मारी हगाई ब्याह नहीं करनो, और मैं तो भजन करूं जिससे फिर बादरे मायने जो महापुरुषा ने, और जो महापुरुष चाहे नारी हुए नर हुए और परमात्मा की प्राप्ति कर ली, इसी प्रकार से मेरे को तो परमात्मा की प्राप्ति करनी, किसी महापुरुष संत की शरण में जाकर के, और वे भाई अच्छा महापुरुष संत भजन करे। एक भाई था, उसको मौत की डर बहुत ज्यादा लगा, और वास्तविक में मौत का डर लगना भी चाहिए। पुराने जमाना रे मायने गाय मर जाती तो अपन वडेरा जाने मां मर गई है, और बैल मर जातो तो अपन वडेर समझता कि आज हमारे पिताजी मर गया, इतो शोक वेतो। और जिन घरारे मायने मृत्यु वेती जो 10-10 बर 15-15 बर आदमी आपस में भूलता को, ऐसो मतलब लोगा में प्रेम थो, हृदय बड़ो शुद्ध थो, मौतरो बड़ो डर थो। हमारे शरीर के दादाजी की मृत्यु हुई थी, हमारे परदादा लागते थे काका बाबा में, वो जब आ रहे थे तो दोनों काका भतीज के इतना आपस में संप था, तो आ रहे थे तो उसको थोड़ा सा दूर आ रहे थे, जैसे आपके ये बाजार की सड़क इतनी दूर, वहां कोई ने बता दिया कि इस प्रकार से आपके कान जी चले गए, तो उनको वहां घर आना मुश्किल हुई। इसी प्रकार से लोगों में पुराने टाइम में मैंने आदर था, और मृत्यु का तो बहुत इन प्रकार से सोचता कि आपा जीवा राम जी रो भजन करा, एक दूसरा रो प्रेम और आदर ऐसो हो, और फिर भूलता कोई। आज अपन कने मरियोड़ा रहे वो लाश तो पड़ी रहे ना, आपा इन प्रकार से लेन देन बेन 1000 तरह की बातें करा, अपनी मौत रो ठिकानो कोनी, कम से कम मसाणियों वैराग तो रहना चाहिए। मसाणा में ले जाओ जिते तो मसाणियों वैराग रहे, अरे जीवड़ा थारी भी आई हालत वे, राम राम सत्य एक दिन तुम्हारा ही होने वाला है। तो भाई सोचा कठई मौत नहीं वे, जटे हाला धरती रे किनारे था, गांव छोड़ करके निकला। जटे पूछे अटे कोई मरे? हाँ मरे, अटे मरे? हाँ। इस तरह से चलते चलते एक दिन शाम के टाइम में ये गांव में पहुंचा, और पूछो गांव रो नाम के, गांव रो नाम अमरपुर। भाई रो जीव ठंडो थयो, मैंने विचार करियो के अठे तो शायद नहीं मरे, तो कोई बात नहीं, ज्यों आप मद्रास आया ज्यों सोचा टावरा ने लुगाई ने अठे लिया हूं, और अठे ही रहूं मैं। आगे कोई नाडी आई, और फिर बादरे मायने और कोई ऐसो ही आदमी भी एड़ो कोई नारद भाई मिल गयो, उन्हें पूछे भाई गांव रो नाम अमरपुरो,
इतने वे पानी वगैरह पियो और नाडी री पालू अठी न डलियान के वे डिगलियां पड़ी शमशानोरी ये वो पूछियो रे भाई थे कहता कि थावरो नाम अमरपुरो है और अटे कोई मरे को नहीं है डिगलियां की नहीं है कि आया गया नहीं है। वो देखियो मारी मौत यहाँ आज ही है गई। मतलब एड़ो है जका अपना बडेरा आया जका गया और अपा आया जका ने भी जानो है रहना नहीं है देश वीराना है आखिर जाना है। सज्जनों आपके पास में साधन है और वो नर्तन राम जी दियो है तो भजन कर लो माता पिता की सेवा कर लो संसार में मायना अच्छो काम कर लो। बस आपकी कोठी साथ नहीं चलेगी आपकी गाड़ी साथ नहीं चलेगी आपके बाल बच्चे आपका प्राण निकलेंगे और सब देखते रह जाएंगे संबंधी लोग। आपको अकेला आया अकेला जाना ही पड़ेगा। अपना कोई नहीं है अपन किसी के नहीं है अपन ही जो अपना मित्र है अपन ही अपना शत्रु है। अपा अच्छा विचार रख्या अच्छो जीवन शू महापुरुषों री संगत रा गुण लिया परमात्मा रो भजन करियो तो अपनो जीव सुखी वेला। भगवान किशन गीता में चौथे अध्याय में समाप्ति में लिखे हैं प्रश्न और उत्तर 2 श्लोक के अंदर में अर्जुन जिसकी इंद्रियां वश में है और जिनमें साधन है भजन करने रो जिसमें विवेक है जिसमें श्रद्धा है वो यहाँ सुखी रहेंगे और आगे भी सुखी होगा और उसको आत्मा ज्ञान होगा और वो सुख तरपत हो जाएंगे। जिनकी इंद्रियां वश में है और जिसमें विवेक है और जिसमें श्रद्धा है अपना तन मन शरीर वश में है और सत असत नीति अनीति जानने वाला है विवेक है उसमें और श्रद्धा है भजन करने री श्रद्धा सत्संग श्रवण करने री श्रद्धा शास्त्र अध्ययन करने री श्रद्धा और सेवा सुकृत करने री श्रद्धा है। उसमें श्रद्धा से रहित आदमी मुर्दा है। मुर्दा क्या कर सकता है? इन प्रकार से जिसमें उत्साह नहीं है जिसमें श्रद्धा नहीं है तो श्रद्धा बिना जीवन बस श्रद्धा ही ना आदमी क्या काम का। श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। दूसरा प्रश्न में लिखा है कि जिस आत्मा में विवेक नहीं है जिस आत्मा में श्रद्धा नहीं है और जिस आत्मा में संशय है हर एक बात को सांसों पैदा हो जावे सोच पैदा हो जावे चिंता पैदा हो जावे वो संशय आत्मा अपना पतन कर लेता है और न इस लोक में सुख है न परलोक में सुख है न कोई शांति। इसलिए अपना विवेक भी रखना अपनी श्रद्धा भी रखनी और आत्मा में कोई सोच और संशय है उस जगह पर अपना ज्ञान विचार से अपना विवेक से आत्मा को निर्भय करना चाहिए और भजन करने से परमात्मा को याद करने से महापुरुषों की बात सुनने से अपनी आत्मा का संशय और अज्ञान दूर व्या करे ज्ञान प्राप्ति व्याय जब सुखी व्या करा। तो कहते हैं जम राजारो आवे झूलरो प्राण पलक में लूटे हिचकी ऊपर हिचकी हाले नाड़ तड़ा तड़ टूटे। जिन टाइम मैंने थोड़ा आदमी कुछ बीमार रहा और शरीर समय आएगी मौत री जना अरे हिचकी हालन लाग गई अब नीचा ले लो एक हिचकी हाली 2 हाली तीसरी में गया नाड़ियां टूट गई। राम राम जमड़ा उस जीव को ले जाते हैं जिस जिंदगी ने कदे राम राम का तो काम ही नहीं रहा न कोई सत्संग करी न कोई उससे कुछ दान्य पुण्य हुआ उस जीव को जमराज ले जाते हैं। माता पिता और कुटुंब कबीलो राम रूठिया सब रूठे। अब राम जी मित्रता राखी कोनी सपना में कोनी राखी कदई जिंदगी में ये राम जी मारा है मैं राम जी रू हूं मैं कठू आयो हूं वो तो आप रो खायो पियो पशु जीव
रहो। माता पिता और कुटुंब कबीलो राम रूठिया सब रूठे, राग रति में फूटन लगा। फिर बादरे मन बटे शमशाना में ले जाए और जला रिया है, और बठे के लो भाई आओ थारे एने कुपाल क्रिया कर दो, बठे है बाढ़ और है जो फूटे कुपाल क्रिया। तुरत ताड़ो फूटे, जन्म लियो जाने मरणो पड़सी, मौत नंगारो सिर फूटे। लाख उपाय करो चाहे कितनी, बिना भजन नहीं छूटे। चारों वेद टंटोल के अंत के होगे राम, सो रज्जब पहले के हो एते में ही काम। 4 वेद 18 पुराण शास्त्र सब पढ़ और उन्होंने निचोड़ कहीं निकली भजन करो। तो पहले ही भजन करना चालू कर दो, कैसी बात है, बहुत बढ़िया। सकल ग्रंथ का अर्थ है सब बातन की बात, दरिया सुमरण राम का कर लीजिए दिन रात। बस दिन रात हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत, जन दरिया गिरे साध की आई उत्तम रीत। हाथों से धंधा कर लो, मुख से भज लो राम, ऐसा सौदा नहीं बने भाई लाखा खर्चो दाम। माताजी पिताजी ने उठ के प्रभात प्रणाम करो, धरती माता ने प्रणाम करो, अन्न जीमो तो प्रणाम करो, और सासू ससुरों ने प्रणाम करो, बड़े लोगों का आदर दो। आपकी आत्मा में बड़ी सुख और शांति रहे, और उत्तम कमाई करो, भजन करो, ऐसा मौका मिला है। सतगुरु मिलिया जब पड़ी पार का, अमृत रो मैं बूठो। कह कबीर सा सुनो भाई, भजन कर बंदा 84 से छूटे। 84 से छूटने वास्ते वो भजन परमात्मा रो साधन है। भजन करो भरपूर, खूब परमात्मा रू नाम लो। ऐसो अपने अवसर मिलियो है, इन अवसर पर अपन सभी रिल मिल करके और महापुरुषों री सत्संग करा और परमात्मा री प्राप्ति रू साधन करा। इन जन्म रे मायने कोई भाई और बहना रो जन्म सफल हो सकते हैं, और इस जन्म में नहीं हुए तो आगलो जन्म तो थाने ऐसो मिले सुंदर। क्योंकि पहला जन्म रा मिनक जन्म हुई पाछो मिनक बने, जन उन मायने मिनक जड़ा गुणवेर वे मिनक केड़ा वे राम जी जड़ा। माला फेरियोड़ा मिनक, सुकृत करियोड़ा मिनक, जना पछे वे प्यारा वे और अच्छे घरा में जन्म वे वेणो, और लोग वेणो आदर करे। माला फेरियोड़ा मिनक ऐसा है तो कहीं कमी नहीं है, राम जी वेड़ो है, ऐसो जन्म मिले। और नहीं जना 84 जूनिया भुगत करके मानव जन्म पाया। जना कोई पशु डांगरा री जूनी में आयो वे तो वो मिनक पशु जड़ो वे। अब की उन्हें कहवे तो समझ में बैठे कौन, क्यों लाला संस्कार एड़ा है। कोई ऊंट जड़ो है तो कोई घोड़ा जड़ो है तो कोई के वो आदमी कागलो है, कागला री वृत्ति वे उनमें, कोई बुगला भक्ति है नहीं। इन प्रकार से बुगला हंस जेड़ी वृत्ति पहला जन्म रा मिनक, और फिर पाछा मिनक जन्म में आया वे नीर शीर निवड़ो करे बेड़ा मिनक भी करे। जन्म लियो जाने मरणो पड़सी, मूर्त नंगारो सिर। साध संगत और राम भजन बिना, साध संगत और काल निरंतर लूटे, नाम बिना बहु कर्म नहीं छूटे। मल के सेती मल को धोवे, वो मल कैसे छूटे।
भरम रा भांडा छोड़े पड़ पड़ फूटे। वेद अवेद भरम रा भांडा छोड़े पड़ पड़ फूटे। गुरुमुख शब्द गिवे उरे अंदर गुरुमुख शब्द सकल कर्म से छूटे। सकल नाम बिना बहु कर्म नहीं छूटे। ए साध संगत और राम भजन बिना साध संगत और काल निरंतर लूटे। नाम बिना बहु कर्म नहीं छूटे। राम रो ध्यान तू धर रे प्राणी इमृत रो में बूटे। राम रो ध्यान तू धर रे प्राणी इमृत रो। जन दरियाव हड़प दे आपा जन दरियाव जन्म मरण से छूटे। नाम बिना बहु कर्म नहीं छूटे। साध संगत और राम भजन बिना साध संगत और काल निरंतर लूटे। नाम बिना बहु कर्म छूटे। सदगुरु भगवान नाम बिना बहु कर्म नहीं छूटे। इन बहु सागर में जो कर्म करियोड़ा है ये परमात्मा रे नाम बिना नहीं छूटे। मीरा जी कहते हैं जन्म जन्म रा खत पुराना नाम लेत मिटे। मीरा रो मन राम ही राम रटे। जन्मों जन्मों रा जो खाता है वे राम राम करना से मिलता है। आदि वाल्मीकि ऋषि भील का शरीर था उनका और बड़े लुटेरे थे और कई मिनका ने मार करके बेरा भर दिया था। जब सप्तऋषि महात्मा मिले उनको और जब बेणी संगतों चेताया बहने तो राम राम करे तो मारूं 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 राम राम नहीं आवे। तो क्यों कहा राम राम रो भाव रखो और मारू मारू शब्द में भी उलट राम धुन हुई। जब वाल्मीकि जी महाराज राम राम करने लगा और वे देखो ऐसा बहनों जीवन हो जो कैसो जीवन वेगी हुए आचार्य वे गया। रामायण जैसा ग्रंथ उन्होंने लिख दिया। कैसा भी पापी और कैसा भी प्राणी कितना ही कर्मों का जन्मों का जाल है वो भजन करने से मिट जाता है और सुधर जाता है। आगला गुना मेरा माफ करो सुनजो सिरजनहारा। फेर करूं तो मार जो मैं हूं गुलाम तुम्हारा। अब नहीं करूं जो आगे हुआ सो मेरा माफ करो तो उसका कर्म माफ हो जाता। मलके सेती मल को धोवे वो मलके से छूटे। नाम को साबुन प्रेम को पानी दोई मिल तांता टूटे। जैसे मेला पानी में कपड़ा ने श्याप करना चाहे तो नहीं टूटे। ऐसे है जो आप भी कर्म करे न गुरु बनाया वे ही कर्म करे न और हैंग संसार कर्मी कर्म कर्माऊ कर्म थोड़ो श्याप। आपा भी गुरु महाराज की शरण में जावा और गुरु महाराज भी संसार कर्म रहित वे करनाला वे आपा ने भी भजन करावे आपा ने भी अच्छा लक्षण सिखावे अपनी आत्मा ने भी अपनो पाप भी धुले और वे तो महापुरुष पुण्य आत्मा वे अपा ने भी पुण्यशाली बनावे। तो कहते हैं प्रेम को पानी नाम को साबुन प्रेम से भजन करो और नाम रो साबुन लागी वो बहुसागर रो पाप डूब जाए। भेद अभेद भरमरा भांडा चाहे तो भले छाने करियोड़ा है चाहे छोड़े वे तो सब हंस किया छूटे नहीं रोया किया कबाड़ा हाथा घड़ी घड़ी दम दमरा लेखा चित्र गुपतरा खाता। गुपत है तो वो गुपत धर्मराज जी रपोड़िया लिख ले और छाने है तो लिख ले या छोड़े है तो लिख ले एनो हिसाब हो सी। तो कहते हैं सदगुरु
गुरुमुख शब्द गेवे उर अंदर सकल भ्रम से छूटे। गुरु महाराज रो सेवक है, परमात्मा रो भक्त है, उनो भ्रम दूर हुए। राम रो ध्यान तू धरले प्राणी, इमरत रो मैं बूटे, जन दरियाव अरब दे आपा, जन्म मरण में छूटे। मारवाड़ रे माने मेड़ता के पास रहन ने माने दरियाव जी महाराज महापुरुष विया। भजन रो प्रताप एड़ो देखो आप। जिन टाइम में रहने मायने महाराज दरियाव महाराज विराजता था मारवाड़ में, थोड़ी सी बरसात वीर बादर मायने लोगों रे धान अनाज विया को एना बठारा किसान लोग विचार करियो कि यूं करो आपा सब मालवे हालो परा। मालवा में जो बरस निकाल लेवा, अपनी गाया भैंसिया बैल और टाबरों रे भी धान चून वहां से वापिस जवार गेहूं ले आवा और बरस निकाले आवा। धन भीतरे विचारो बठे मालवार मायने चारों अपनो गुजारो हो जाए। एक दरियाव जी महाराज रा शिष्य था किसान भाई, उन्होंने थोड़ी सी छांटा भी और वह काली माटी रा खेत था, थोड़ी थोड़ी छांटा भी उन टाइम में मैंने बाजरी बाई दी अषाढ़ जेठ में। थोड़ी घनी बड़े है जो थोड़ो जोर को वेगियो यूं कर निनाण पाली करिया, एक आधी में छांट और वेगियो। इन वास्ते 20 मन बाजरी काल भर रे माय नहीं उन किसान रे वेगी। अब वो किसान मन में विचार करियो आ तो गुरु महाराज रे आश्रम रे मायने रामद्वारा पहुंचाई देवा और आपा तो मालवे आला। बाजरी काट और बाजरी गाड़ी भर और दरियाव महाराज रे आश्रम रे मुंडा के ले जाने गाड़ी छोड़ी। और वो भाई किसान संतारो सेवक अब बापजी बाजरी रो लाटो आयो है इन वास्ते तो वे समाचार तो भाई शरणों ने पहले कह दिया कि बापजी और तो गांव रे मायने महाराज किने कोनी फलान जी रे धान वियो अब के जो को गाडो भरी बाजरी बहने अपने तो गांव में और किने कोनी। वे एड़ा सज्जन है, राम राम करनाला है। देखो राम जी एड़ा भर में मैंने धान दियो, फिर बहनी नीच आपा तो आला मालवे धन भीतर चारो बैठे और अपानो भी गुजारो बैठे करियामा। और ओ तो अटे दरियाव महाराज रे संगत वे और अटे साधु संत विराजे और कोई सत्संगी आई जगह भोजन करी। इन वास्ते गाड़ी भरन बाजरी महाराज रे लाया। दरियाव महाराज ने मालूम पड़ी कि वो बाजरी ज्यों खेत मुं निकली जिमी अपन अटे लेर आयो है। इन घरे बाल बच्चा है, भाई गनाइत है, बहन बेटी है, लेन देन है, कहीं सही जगह नहीं। संत महात्मा रे आचाय नहीं वे के भी ये लावे हमारे यहाँ रखे आपका धनु पर उपकार वे किन्हीं प्रकार से। कोई साधु संत आपरी नगरी में आपके घर आएगा तो आपके घर का कुछ पुण्य निकलेगा और नहीं तो आपको समय नहीं निकलेगी और आप कर नहीं सकोगे। कोई वाह ना बनते इस कारण से सत्संग का कोई परोपकार करने का अवसर मिलता है। दरियाव महाराज बाहर पधारिया, क्यों भाई बाजरी अठे खाली करने रो काम को नहीं, घरे ले जाओ और गैर साली वरे है। आंखिया में आंसू आई गया उन भाई रे और कहा गुरुदेव महाराज जी हम लोग तो नहीं तो भी इतनो परिवार है मारो, इन बाजरियों की हांदा नहीं लागे और माने तो सोमन बाजरी चाहिए जिमने वास्ते 12 महीना में तो आ तो महीना 2 महीना माने खाई फूट जाई। माने मालवे जानो पड़ी और एक गाया भैंसिया बलद सारा साथे ले जावा, मारा टाबर लुगाई सभी साथे चाली और आपरी संगत रे वास्ते वो भगवान दियो है, इन वास्ते वो प्रसाद आप रखा। दरिया महाराज नहीं भाई जन आखिर में पग पकड़िया हाथा जोड़ी करी जने क्यों 20 मन बाजरी मुंह 10 मन बाजरी मैं आप रेठे रख दूं और आप री आज्ञा है तो पछे मैं पूरी गाड़ी तो वापिस नहीं ले जा। आधी बाजरी आप रे बैठे रखी और आधी बैठे गुरुद्वारा में रखी। आप रे उठे ले जा वे पुरानी टेमरी कोठियां बेती जो मकान रे माने कोठी थी उन कोठी में बाजरी भर ऊपरे पानी राख छाणन ऊपरे भर उन दाटन कोठी बंद करन घर बंद करन गया परा और वह बाजरी दरियाव महाराज रे बैठे भी कोठी में डाली। देखो आप भजन रो राम राम रो प्रताप संतारो प्रताप। अब कभी खीचर खड़ी बनावे कभी सोगरा बनावे और साधु संत जी में
चौमासा री टेम गई, आगे सर्दियां री टेम आई। खूब राम राम करने वाला संत है जो प्रसाद जी में। लक्ष्मी जी आपरा छाने और कोठी में बैठ गए। अब कोठी में बैठ गया, जो बाजरी रो हैणो जब खोले तो कोठी भरियोड़ी आवे, ज्यों बाजरी आवे मान। लक्ष्मी जी सेवा करने आई संतारी। एड़ा महापुरुष इन वास्ते भगवान ने लक्ष्मी को भेजी वहां पर। दरियाव महाराज ने ठा पड़ गई। दरियाव जी महाराज कोटी रो ऊपर लो है, जो कोई भाई ने क्यों भाई इनो ऊपरू ढक खोलो तो उन्हों दरवाजो आगो लियो। उनके मान लक्ष्मी जी बैठा। आपस में आ जोड़िया, प्रणाम भी आ। दरियाव महाराज क्यों आप क्यों तकलीफ देखी? महाराज मैं संतान की सेवा करना है। जन क्यों अब मेहरबानी करो, अब पधारो पाछा। नहीं नहीं, मैं थोड़ी दिन सेवा करने वास्ते आई हूं। जन क्यों कि मारा शिष्य नागौर रे मायने हर का नाम वे 5 भाई है, सेठिया है। बाणियार ज्यादा माया खटे इन वास्ते आप कई दिन थोड़ा दिन उठ जाओ परा, लेकिन मारे तो आप रिया जगना जना महाराज री आज्ञा सु वे हरका राम जी सेठ, लिखमचंद जी सेठ बैठे जो वे सेठा रूट नागौर पधारे। सेठों ने बड़े संतान सत्संग करने वास्ते राम पोल बनाई और फिर वादरे माना वे संतान ने हजारों संतान की सेवा करे। और इन प्रकार से कई दिन तक लक्ष्मी बढ़ रही। कहने रो मतलब हमारे भाई सज्जनों, माताओं, बहनों, भजन करे जगह ने राम जी लाड लडावे, बेटा ने लडावे। ज्यों भजन करे जगह ने राम जी लक्ष्मी ने कहवे, राम जी री पत्नी है लक्ष्मी, इन बात जाओ संतान की सेवा करो। ऐसो भजन को करता राम जी ने भजे वाने राम जी कोई कमी नहीं रहा। इन वास्ते दरियाव महाराज कहते हैं वाणी के अंदर में, जन दरियाव अरप दे आपा जन्म मरण से छूटे, राम रो ध्यान तू धर रे प्राणी, इमृत रो में बूटे, इमृत रो बरसात भेजा। नाम बिना भव कर्म नहीं छूटे, साध संगत और राम भजन बिना काल निरंतर लूटे। एक भजन और बोल रहा हूं, प्रसाद लेकर के गरम पदार्थ। राम नाम लीजे, राम नाम राम नाम रट रट राम रस बीजे, राम नाम रट रट